लालची सरपंच। राजस्थान के एक छोटे से गांव धर्मपुर में हरियाली, प्रेम और सादगी का राज था। मिट्टी की खुशबू, खेतों में लहराती फसलें और गांव की चौपालों में बजती हंसी, सब कुछ एक सपना सा लगता था। लेकिन इस सपने के बीच एक ऐसी सच्चाई भी थी जो धीरे धीरे गांव को खोखला कर रही थी। वह सच्चाई था गांव का सरपंच बिशनलाल मीणा। जब से वह सरपंच बना था, गांव के पैसे उसके जेब में जाने लगे थे। सरकार से जो भी विकास के लिए पैसा आता, उसका आधा वह खुद हजम कर जाता। पिछले 5 वर्षों में उसने अपने लिए 2 ट्रैक्टर, एक पक्की हवेली और शहर में एक दुकान खरीद ली थी, जबकि गांव की सड़कें अब भी कीचड़ भरी थीं और स्कूल की छत टपकती रहती थी। गांव में एक 24 साल का पढ़ा लिखा नौजवान था, आनंद। उसने बीए किया था और अब गांव लौटकर खेती में कुछ नया करने का सपना देखता था। वह ईमानदार था, लेकिन परिस्थितियां उसके खिलाफ थीं। एक दिन स्कूल की छत गिरने से एक मासूम बच्चा घायल हो गया। ये बात आनंद को अंदर से तोड़ गई। उसने तहसील कार्यालय जाकर आरटीआई फाइल की और पता लगाया कि पिछले 3 साल में स्कूल की मरम्मत के लिए 15 लाख रुपए आए थे। लेकिन हकीकत में एक ईंट तक नहीं लगी थी। जब आनंद ने ये बात पंचायत में उठाई, तो सरपंच बिशनलाल भड़क गया। तू क्या समझता है? गांव चलाना बच्चों का खेल है। तेरी औकात नहीं है मुझसे सवाल पूछने की। गांव के बड़े बूढ़े भी डर के मारे चुप थे। बिशनलाल का राजनीतिक रसूख इतना था कि पुलिस भी उसके नाम से डरती थी। लेकिन आनंद ने हार नहीं मानी। उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला, जिसमें स्कूल की हालत, टूटी सड़कें और गांव के बीमार अस्पताल को दिखाया गया। वीडियो वायरल हो गया। जिला कलेक्टर तक बात पहुंची और एक टीम जांच के लिए गांव आई। बिशनलाल ने अब आनंद को धमकाना शुरू किया। रात को उसके खेत में आग लगवा दी, पिता को नौकरी से निकालने की धमकी दी और झूठे केस में फंसाने की कोशिश की। आनंद टूटा नहीं। उसने गांव के युवाओं को संगठित किया और एक जनसभा की। वह बोला, अगर हम चुप रहे तो ये लालच हमारा भविष्य खा जाएगा। हमें खुद खड़ा होना होगा, नहीं तो हमारे बच्चे भी इन्हीं गड्ढों में गिरते रहेंगे। उसकी बातें लोगों के दिल को छू गईं। कई ग्रामीण जो पहले डर के मारे चुप थे, अब बोलने लगे। कुछ बुजुर्ग और महिलाएं भी उसके साथ आ खड़ी हुईं। आनंद ने गांव के कागजातों की कॉपी बनवाई और जिला कलेक्टर को सौंप दी। मीडिया गांव में आए और अब सबकी नज़र इस छोटे से गांव पर टिक गई। सरपंच की पोल खुलने लगी। 1.25 करोड़ रुपए की सरकारी रकम का घोटाला सामने आया। कागजी स्कूल की मरम्मत, नकली योजनाएं और जाली हस्ताक्षर, ऑल एक्सपोज्ड। सरकार ने तुरंत बिशनलाल को पद से हटाया और सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। गांव में पहली बार एक भ्रष्ट अधिकारी को सलाखों के पीछे जाते हुए लोगों ने देखा। 6 महीने बाद पंचायत चुनाव हुए। गांव के लोगों ने एकमत से आनंद को सरपंच चुना। उसने शपथ ली, ये पद सेवा के लिए है, शोहरत या संपत्ति के लिए नहीं। आनंद ने सबसे पहले स्कूल की मरम्मत करवाई, सड़कें बनवाई, अस्पताल में दवाइयां उपलब्ध कराईं और पंचायत की हर मीटिंग का लाइव प्रसारण शुरू किया। अब गांव की हर योजना पंचायत भवन की दीवार पर चिपकाई जाती थी। हर साल का बजट सार्वजनिक होता था। आज धर्मपुर एक मिसाल बन चुका था। राज्य सरकार ने गांव को आदर्श पंचायत का दर्जा दिया और आनंद को सम्मानित किया गया। लोग कहते थे, पहले हमारे सरपंच हमें लूटते थे, अब हमें जोड़ते हैं। पहले डरते थे, अब लड़ते हैं। बिशनलाल अब जेल में था। वहां भी वह कोशिश करता कि कोई उसका रुतबा पहचाने, लेकिन अब उसका नाम लोग हिकारत से लेते थे। आनंद जानता था कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। और जब तक एक ईमानदार व्यक्ति खड़ा है, तब तक कोई भी लालची सरपंच गांव को अंधेरे में नहीं रख सकता।